हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपको हमारा घर हमारा विद्यालय आपकी जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका आपको सॉल्व करने को दी गई है घर पर, तो उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये आपको कक्षा 6 से 8 हेतु प्रयास अभ्यास पुस्तिका आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सभी आपके जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनका हल करवाया जाएगा। तो चलिए पहला प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं, आपको सभी 1 से 20 तक का देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट कार्य 1 में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि ये शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या ये शहर ही हैं, यदि हाँ तो कैसे, लिखिए। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नदियों के किनारे बसी हुई शहरों के नाम लिखिए। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं नदियाँ, यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर शहर लिखे हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे पहला है क्षिप्रा नदी, तो क्षिप्रा नदी किस शहर के किनारे है, उज्जैन। गंगा नदी है हरिद्वार। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको करना है। चलिए दूसरे के, अब यहाँ से आप करोगे तीसरा करोगे। तीसरे में आपको कर देना, तीसरा जो है यमुना नदी है, यमुना नदी है ये आगरा के किनारे। गोमती नदी लखनऊ, नर्मदा नदी जबलपुर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पर इसको कर देना है। फिर इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कि शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल इजीली वे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका एक मुख्य कारण पानी की उपलब्धता है, दूसरा है कृषि कार्य के लिए, तीसरा है जल परिवहन, व्यवसाय, उपजाऊ भूमि आदि के लिए। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं प्रदूषण के कारण, तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, नदियों के प्रदूषण का कारण भी शहर हैं। शहरों में उद्योग, जहरीले रसायनों और प्रदूषणों से मुक्त बहुत सारा कचरा पैदा होता है, पैदा करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट 2 आता है, प्रोजेक्ट 2 है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ 5 एनिमल, ओके, ऑब्जेक्ट एंड कलर देन, और उनमें हमें रंग भी भरना है, उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखना है। ओके, ये बी वाला क्वेश्चन है। तो पहले ए देखते हैं, हमें 5 जानवर वस्तुओं का चित्र बनाना है व उनमें रंग भरना है। तो जैसे कि यहाँ पर बिल्ली है, तो बिल्ली में आपको ये कैट देखने को मिल रही है, इसमें आपको रंग भरना है, उसमें सेंटेंसेस लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ ए ब्राउन इन कलर, यानी कि जो बिल्ली होती है वो कलर में कैसी होती है, भूरी होती है। और इट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, और ये जो क्या होती है वो दूध को पीना पसंद करती है, इट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। तो ये आप दूसरे प्रोजेक्ट का पहला यहाँ पर ये बनाएंगे डायग्राम। फिर इसके बाद दूसरा है, यहाँ पर आपको डॉग देखने को मिल रहा है, कुत्ता, तो इसमें आपको पहले कलर फिल करना होगा। फिर इसके बाद सेंटेंसेस लिखना है, तो इसमें लिखेंगे हम इट इज ए ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर, यानी कि ये ब्लैक भी होता है और ब्राउन भी होता है। ओके, पर इट इज ए फेथफुल एनिमल, यानी कि ये फेथफुल एनिमल होता है, यानी कि ये आपने देखा होगा ना कि डॉग जो होते हैं वो घर की रखवाली करते हैं, वो निस्वार्थ भाव से होते हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए अब अगला हम काऊ लेकर आए हैं। तो काऊ है नेम, है ना। तो इसमें क्या, इट इज अ ब्लैक एंड वाइट कलर, इट इज ए फेथफुल एनिमल, सेम गाय भी होती है, और ठीक है ये भी आपको कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपका घोड़ा है। ठीक है, पहले घोड़ा को बाद में लिखेंगे हम, पहले हम करेंगे आपका लॉइन। लॉइन को करिएगा, लॉइन है तो इट रन्स वेरी फास्ट, लॉइन जो होता है वो क्या, बहुत तेज दौड़ता है। द लॉइन इज ए वाइल्ड एनिमल। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका दूसरा वाला कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एनी 8। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने 7 यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, जिसमें आपको देखिए पहला है आपको पैडी दिख रहा है, व्हीट दिख रहा है, कॉर्न दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है, मिलेट दिख रहा है, राइस दिख रहा है। 6 तक आप यहाँ से लिख लेंगे, इनकी हिंदी में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, धान, गेहूँ, मक्का, चना, बाजरा, चावल। ओके, इसके बाद आपका 7, 8 बाई ये देखने को मिल रहा है ना, जौ और जई, ओट्स। ठीक है,
चलिए इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें। तीसरा है राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में लिखना है। तो सबसे पहले ये सभी के लिए कॉमन है, जो भी बच्चा 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, वो यही लिखिएगा। आई एम आ स्टूडेंट, ओके, आई स्टडी इन 8th क्लास। प्यारे बच्चों, यदि आप 6 में पढ़ते हो तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, 7th में पढ़ते हो तो आप यहाँ पर 7th लिखोगे। आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, आपको बताना है कि आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं। यदि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो आप यहाँ पर 5 लिखोगे। यदि यहाँ पर आपके 6 हैं तो आप 6 लिखोगे, 3 है तो 3 लिखोगे। ये क्वेश्चन बेसिकली आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया है माई हॉबीज आर प्लेइंग रीडिंग। तो देखिए आपकी जो हॉबीज़ हैं वो क्या, प्लेइंग यानी खेलना है और रीडिंग यानी पढ़ना है। यदि आप चाहें आप स्पेसिफिक बताएं कि प्लेइंग में भी आप क्या खेलना पसंद करते हैं। हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, है ना, और आप बोल सकते हैं कुश्ती वगैरह, जो भी आपको स्पेसिफिक पसंद हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्ड 3 आता है, जो कि संस्कृत में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी PDF के लिए प्यारे बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, वहाँ से आप इसको पूरा डाउनलोड कर पाओगे। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको आसानी से देखकर लिख पाओगे। तो ये प्रोजेक्ट कार्ड 3 है, इसको यहाँ से मैं सिर्फ अब स्क्रॉल कर रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। ये यहाँ से इसको उत्तर लिखेंगे यहाँ से, पर ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, का ध्वजारोहण करोति, तो कौन ध्वजारोहण करता है, तो अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहण भवति। तो जो हमारे देश के प्रमुख होता है वो ही राष्ट्रीय का ध्वजारोहण करता है। ठीक है, ये आपका इसका प्रश्न का उत्तर लिख देना है यहाँ से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाना है। ये आपको अपनी बुक में दिख रहा होगा, जो आप NCERT बुक मिली है ना, तो वहाँ से आपको उससे आप देखकर बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। प्रोजेक्ट कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको आंसर फिल कर लेना है। अगर आप अलग वैल्यूज रखेंगे तो हो सकता है आपकी वैल्यूज अलग देखने को मिलें, बस आपको यही कर लेना है। यहाँ से आपको इतने में देखने को मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसके बाद आपका ये 8 तक यहाँ पर ये भर लेना है। यहाँ से आपका ये पहला प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, तो गाड़ी के पहिए एवं रिंग की परिधि सबसे अधिक है और गाड़ी सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रश्न 4 देखेंगे, सभी 8 सामग्रियों की परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत यहाँ पर ज्ञात करना है। ओके, ये प्रश्न 4 है। ये प्रश्न 5 यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ प्रश्न 5 का उत्तर देखेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट 5 आता है, तो यहाँ से आप प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ से आप लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये प्रश्न, ये पूरा का पूरा उत्तर है। यहाँ पर ये पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर ये D नंबर का है। ये यहाँ से आप इसको उत्तर लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।